देखिए अब हम बताते हैं, ये सब याद रखिएगा, हर किताब में मिलता है, लिखा हुआ भी रहेगा, सॉल्व किया हुआ भी रहेगा, ये सब थ्योरी में आता है। कैपेसिटेंस ऑफ कंडेंसर्स ऑफ टू स्फेरिकल सेल ए एंड बी whose radius is small a and small b है। समझिए, तो हमको निकालना है कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस। तो आप जानते हैं कि कंडेंसर क्या होता है, वन इज चार्ज बॉडी, अदर आउटर सेल इज निगेटिव चार्ज, अर्थ कनेक्टेड रहेगा। अब इसका रेडियस ये है, ठीक है। तो इफ चार्ज इज गिवन टू सेल, तो ऑल चार्ज आर डेवलप ऑन सरफेस ऑफ सेल। तो हम निकालेंगे, हमको कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखिए पोटेंशियल, पहले तो पोटेंशियल निकाले। तो पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल एट, मान लीजिए ए पर निकाले, ए सरफेस पर पोटेंशियल एट, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल ए के चलते निकालेंगे। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V1 बराबर क्या होता है, Q बाई 4πε0 R, जो भी दूरी रहेगा, तो दूरी क्या है A। अगर मान लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक में इंट्रोड्यूस है, तो क्या कर देने का, K लगा देने का। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो छोड़ देने का। अच्छा, और आपको पहले बता चुके हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज पॉइंट एरिया। तो Q बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू ए। चाहिए तो ये भी बैठा सकते हैं। तो पोटेंशियल निकला ड्यू टू सेल ए के चलते। अब पोटेंशियल निकालना है, देखिए पोटेंशियल ड्यू टू सेल बी के चलते। तो इस पर चार्ज क्या है, इस पर पॉजिटिव था, इस पर क्या चार्ज है, Q बाई 4πε0 बी हो जाएगा। अब टोटल पोटेंशियल क्या होगा, तो देखिए टोटल पोटेंशियल जो होगा V बराबर V1 प्लस V2। तो V क्या है, तो Q बाई 4πε0 ए माइनस Q माइनस हो जाएगा 4πε0 B। तो देखिए कॉमन ले लीजिए, Q बाई 4πε0 ले लीजिए कॉमन। तो बचा क्या, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, Q बाई 4πε0। तो यहाँ B माइनस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी। तो निकल गया, ये क्या निकल गया, पोटेंशियल। तो हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, Q बाई V। तो Q छोड़ दीजिए, V कितना है, इतना। तो लिख दीजिए Q B माइनस ए 4πε0 ए बी। अब देखिए Q कैंसिल, तो C बराबर क्या हो जाएगा, तो 4πε0 ए बी बाई बी माइनस ए। अगर इसके बीच डाइलेक्ट्रिक जोड़ देता, कोई डाइलेक्ट्रिक भी रहता, तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या करते, के जोड़ देते, यहाँ के जोड़ देते, तो इसमें के आ जाता। तो फाइनल निकल गया कैपेसिटेंस ऑफ कंडेंसर ऑफ ए टू स्फेरिकल सेल का रिजल्ट किया गया। तो ये सब रिजल्ट सब किताब में भी रहता है, ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है आप निकालने के लिए। अब आता है कि देखिए हम बताते हैं सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। तो देखिए सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कैपेसिटेंस में, तो देखिए सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, देखिए सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, तो रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा होता है, याद रखने का ये चीज। तो देखिए अब जैसे सीरीज कनेक्शन, ये सब प्रॉब्लम में और ज्यादा दिमाग साफ होगा। सीरीज कनेक्शन देखिए, तो हम अब बता रहे हैं सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन किसको कहते हैं, इन विच द सेम करंट, तो कैपेसिटेंस में करंट तो नहीं, लेकिन हम चार्ज से रिलेटेड है कैपेसिटेंस में। तो सेम चार्ज फ्लो थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडेंसर इज कॉल्ड ए सीरीज कनेक्शन। सेम चार्ज, तो देखिए चार्ज बराबर क्या होता है, Q बराबर
देखिए पढ़े, Q इक्वल टू C1V1, Q इक्वल टू C2V2, इसका अलग अलग है, Q इक्वल टू C2, तो V1 क्या होगा, तो V1 बराबर होगा Q बाई C1, V2 बराबर इतना इतना आ गया। अब इसमें हम लोग देखो समझो, अब इसमें हम लोग बैठा दिए Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, और यहाँ टोटल चार्ज हो गया Q बाई C, तो Q कॉमन ले लोगे तो 1 बाई C इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो सीरीज कनेक्शन में रहेगा तो ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। अब रही पैरेलल, तो सीरीज 2 के लिए रहेगा तो क्या कर दीजिएगा, तो देखिए 2 के लिए रहेगा तो सीधे ऐसे कीजिएगा, 2 के लिए रहेगा तो इसको कहते हैं CS 1 बाई C1 1 बाई C2। यहां पर एलसीएम लीजिएगा C1 C2, तो क्या होगा C2 प्लस C1, तो CS बराबर क्या हो जाएगा, तो C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। एक चीज और इसमें ध्यान दीजिएगा कि CS जो होगा वो ऑलवेज लेस देन C1 और CS जो होगा ऑलवेज लेस देन C2। तो बोलिए कैसे सर, तो थोड़ा सा आप मान लीजिए कि C1 को मान लीजिए 2 और C2 को मान लीजिए 3 और सीरीज कनेक्शन में, तो सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला ही हो गया। तो इक्विवेलेंट निकाल के देखते हैं, तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला है C1 इंटू C2, 2 इंटू 3 बाई 2 प्लस 3, तो कितना हो गया 6 बाई 5, 6 बाई 5 का मतलब होगा 1.2, देखो तो 1.2 तो 1.2। अब देखिए यहाँ CS आया 1.2, तो 1.2 क्या होगा 1.2 लेस देन 2, 1.2 लेस देन 3, इसलिए हो गया। समझिए सीरीज कनेक्शन में, समझिए। अब आता है पैरेलल कनेक्शन, तो देखिए पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, ये सब प्रॉब्लम बनाने में आपको काम देगा, ये सब जानना चाहिए। नहीं जानिएगा, नहीं कीजिएगा तो प्रॉब्लम बनेगा नहीं, इसलिए सब याद रखना पड़ेगा आपको। अब देखिए, अब रहा पैरेलल कनेक्शन, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि पोटेंशियल सब सेम रहता है, अभी चार्ज सेम था, अब पोटेंशियल सेम रहेगा। तो देखिए पोटेंशियल सेम रहेगा तो क्या होगा, तो देखिए पोटेंशियल सेम रहेगा मतलब एक कंडेंसर ई लिया, एक कंडेंसर ई लिया, एक कंडेंसर ई लिया, C1 लिया, C2 लिया, C3 लिया, यहां से सेम पोटेंशियल पर रख दिया, सेम पोटेंशियल। कंडेंसर में क्या होता है, एक अर्थ कनेक्टेड हो गया, ये अर्थ कनेक्टेड हो गया। अब देखिए हम बोले सेम पोटेंशियल पर है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए सेम पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल तो हम जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है V, तो Q इक्वल टू क्या होता है CV, ठीक है। तो यहां हम लोग चार्ज होगा तो चार्ज वेरी कर रहा है, सेम पोटेंशियल पर है ना, तो पोटेंशियल सेम है, तो यहां हम लोग क्या करेंगे, तो पोटेंशियल सेम है तो आप देखिए पहला बराबर क्या हो जाएगा C1 भी Q इक्वल टू C2 भी और Q3 बराबर क्या होगा C3 भी, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, सेम पोटेंशियल पर रखा हुआ है, समझे। तो हम लोग पोटेंशियल सेम है तो यहां पर क्या होगा चार्ज, चार्ज बराबर क्या होगा, तो चार्ज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है। चार्ज देखिए होता है क्या कि सेम पोटेंशियल पर है, तो हम लोग क्या लिखिए सेम पोटेंशियल पर है, ए एंड बी है सेम पोटेंशियल, देखो इधर तो सेम पोटेंशियल पर तो चार्ज वेरी कर रहा था, Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है, तो टोटल चार्ज जोड़ दिए, तो टोटल चार्ज क्या होता है, तो मान लो C भी, Q इक्वल टू C भी पढ़े हो, तो यहां पर क्या होगा C1 भी प्लस
C2V प्लस C2V3 और V1 V2 और V3 सब क्या है, V मान लो, क्योंकि सेम पोटेंशियल पर है, तो क्या हो जाएगा CV, ये सब सेम पोटेंशियल, सी V कॉमन ले लो, तब बचेगा क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो V कैंसिल, तो कैपेसिटेंस टोटल क्या हो जाएगा, पैरेलल में रहेगा तो सीधे जोड़ दीजिएगा, समझिए, पैरेलल में रहेगा तो जोड़ दीजिएगा। अब इसमें क्या आता है, अब दो के लिए देखिए, तो दो के लिए क्या होगा, तो दो के लिए पैरेलल कनेक्शन CP लिखते हैं, तो C1 प्लस C2, इसमें CP जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन C1 होगा, CP ग्रेटर देन C2 होगा, ये दिमाग में रखिएगा। अब आता है एक चीज और, देखिए एक चीज है क्या कि अगर n आइडेंटिकल है, n आइडेंटिकल, देखिए बहुत सारा प्रॉब्लम इस पर भी बनता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए अब रही सवाल कि n आइडेंटिकल कैपेसिटेंस, मान ली n आइडेंटिकल कैपेसिटर है कनेक्टेड इन सीरीज, n आइडेंटिकल है, तो हम सीरीज में है, तो देखिए 1/Cn कर दिए, 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 डॉट डॉट 1/Cn मान लो, n आइडेंटिकल है, तो n आइडेंटिकल है तो क्या हो जाएगा, C1 C2 C3 इक्वल टू n मान लिए, सब आइडेंटिकल है, तो क्या लिखोगे, देखो यहां पर लिखोगे CS सीरीज में है, तो 1/CS बराबर क्या होगा, देखो सब बराबर हो गया, तो 1/C प्लस 1/C प्लस डॉट डॉट n तक, तो C LCM ले लिए, तो क्या होगा 1 n तक, 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट डॉट, तो क्या हो जाएगा n/C, तो 1/CS बराबर क्या हो जाएगा, 1/CS n/C, ठीक है, तो इसको CS बराबर क्या हो जाएगा, C/N, ये एक फार्मूला हो गया, ठीक है। ये किसके लिए हुआ, n आइडेंटिकल्स कैपेसिटेंस या कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज में रहेगा, तो ये रिजल्ट आया। अब देखिए पैरेलल रहेगा, तो n रहेगा तो क्या होगा, CP, तो देखिए पैरेलल है, n आइडेंटिकल C1 C2 प्लस डॉट डॉट n तक, तो क्या हो जाएगा, सब आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब इक्वल बराबर C मान लो, तो क्या हो गया n C C C C n, तो आप लोग मैथ में पढ़े थे NC, तो CP क्या हो गया इतना। अब देखो CP में CA से डिवाइड कर दो, तो हो गया NC बाई C बाई N, C कैंसिल, तो क्या होगा n स्क्वायर, यानी CP बराबर हो गया n² CS, तो ये भी आता है, इस पर भी आप बनाना है, क्योंकि प्रॉब्लम ही आपको आएगा, मतलब ये आपको हम बतला दिए कैपेसिटेंस में। अब आता है कि देखो एक आता है क्या कि देखिएगा कि कोई दो चार्ज कंडक्टर है, Q1 है Q2 है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है C2 है, ये V1 है ये V2 है, ये कनेक्टेड कर दिया, तो दो चार्ज है डिफरेंट कैपेसिटेंस, मतलब चार्ज अलग है, पोटेंशियल अलग है, कैपेसिटेंस अलग है, कनेक्टेड करोगे तो चार्ज या पोटेंशियल का कंडीशन है कि व्हेन इट इज कनेक्टेड, तो क्या होता है कि पोटेंशियल हायर टू लोअर फ्लो करता है अंटिल द बोथ ऑफ देम बिकम इक्वल, जब तक कि इक्वल नहीं हो जाए, समझे, तो जब इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक ये फ्लो करता है। एक आता है कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए कॉमन पोटेंशियल,
तो कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल निकालना है तो टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज क्या होता है, तो देखिए टोटल चार्ज हो गया, पोटेंशियल निकालना है कॉमन, तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2। पोटेंशियल क्या हो गया, कैपेसिटेंस क्या होगा C2। तो Q1 बराबर क्या होता है C1 V1 मान लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ C1 V1 प्लस C2 V2 बाई क्या होगा कैपेसिटेंस, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज बाई टोटल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या निकालोगे, टोटल पोटेंशियल, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो C1 प्लस C2 रहने दो, तो ये आता है कॉमन पोटेंशियल। देखो तो C1 V1 बराबर C2 V2 बाई C1 प्लस C2 अगर कनेक्ट कर लोगे, तो कनेक्ट करोगे तो इसमें भी एनर्जी निकाला जाता है। तो एनर्जी जो होता है, जो हायर टू लोअर जो फ्लो करेगा, जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए, तो इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम कॉमन पोटेंशियल निकालें। कॉमन पोटेंशियल हो गया ए बी, तो हम जानते हैं कि चार्ज जो होगा Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस। ये फॉर्मूला आपको भी यूज होता है कॉमन पोटेंशियल निकालने में। और बाकी जो इस चैप्टर में है क्या कि देखिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से ज्यादा आपको पूरा साफ होगा। अगर आपको नहीं बनाइएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए सब रिजल्ट जो है आपको याद रखना है, समझे। अब पूरे जो किताब है आप एक एक करके प्रॉब्लम बनाइए, और जब तक हालांकि सब चीज जो है किताब में दिया हुआ है, लेकिन आपको दिया हुआ है तो आप जब तक प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे तब तक कोई क्लियरेंस नहीं होगा। कुछ भी आप नई प्रॉब्लम बनाइएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप इस चीज को याद रखिए।